बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त डबल एंगल आइडेंटिटीज का काम कंटिन्यू है। ये डबल एंगल फार्मूले आपके सामने हैं। साइन का डबल एंगल, ये वंस अगेन याद करने का तरीका, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, ये 2, जो बाकी बचा ये थीटा, वो साइन के साथ भी लिख देना है और काज के साथ भी। ये काज का डबल एंगल याद करने के लिए अभी बताया था कि अगर काज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो, ये पहले लेक्चर में बताया गया था कि ये सोल्यूशन 1 है, यानी कि ये हर बच्चे को याद है। अगर हम यहाँ दरमियान में माइनस लगा दें तो फिर ये 1 नहीं बल्कि काज का डबल एंगल हो जाएगा। ये फिर देखें, ये 1 है इस तरह से, और अगर ये काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है तो फिर इसी को काज का डबल एंगल फार्मूला लिखेंगे, जैसा कि ये स्टेटमेंट लिखी। इसी तरह tan का ऑलरेडी बताया जा चुका। ये बहरहाल याद करने का ट्रिक अगर कोई कर सके इस तवसत से वो याद रख सकता है। हाँ जी, अब हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.3 ये अब कंप्लीट हो रही है। तमाम क्वेश्चन जो सिलेबस में है एक्सरसाइज के, इंक्लूडिंग दिस एग्जांपल, ये सब पूरा हो रहा है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 10.4 के साथ हाजिर होंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, कॉट अल्फा, ये स्टेटमेंट है प्रूव करनी। लेफ्ट हैंड साइड ये कॉट को लिखा काज ओवर साइन, एंगल उसी तरह। टैन को लिखा साइन ओवर काज, एंगल अल्फा अल्फा दोनों में आ चुका। उसके बाद हस्बे मामूल एलसीएम हो गया साइन और काज। ये एक दफा फिर समझ लें, साइन अल्फा इनटू काज अल्फा एलसीएम है। जब इस पर डिवाइड करेंगे ऐसे साइन अल्फा पर तो ये कट जाएगा, काज बचा, वो काज ऊपर वाले को मल्टीप्लाई हुआ, काज स्क्वायर अल्फा, काज इनटू काज, काज स्क्वायर। इसी तरह जब ये काज इसकी जगह आएगा डिवीजन के लिए, ये कट जाएगा तो साइन बचेगा, साइन उसको मिलके साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद अब हम इस स्टेप पे हैं, ये देखिए यहाँ ये वाला स्टेप है। आगे क्या किया जाएगा? आगे डिफरेंट थिंकिंग्स हैं। जब डिफरेंट थिंकिंग्स होंगी तो फिर टेंशन पड़ती है। उस वक्त फिर जो बच्चा एग्जैक्ट इन चीजों को हैंडल करने का गुर सीखता है, तरीका सीखता है, मेथडोलॉजी समझता है, गाइडलाइन समझता है, वो गेट थ्रू, वो कामयाब है, वो जीत जाता है। और जो बच्चा यहाँ हिट एंड ट्रायल वर्किंग पे आ जाता है कि तुक्का लगाएं, दा लगाएं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये कर लें, ये ना कर लें, ऐसे ना कर लें, यानी कि जो इस तरह के अपनी हैपहैज़र्डली मूव करता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। वो तंग पड़ता है, फिर किताबें फाड़ता है, फिर पेंसिलें तोड़ता है, नथिंग एल्स। ये कोई हल नहीं है। हाँ जी, गाइडलाइन, हमें आंसर चाहिए डबल एंगल के साथ। इंशाल्लाह हर जगह गाइडलाइन मिलेगी, आंसर डबल वाला चाहिए। ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, तो सब डबल में कन्वर्ट करें। हाँ जी, जब इस ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे इसकी, तो ये देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिवर्स cos ऑफ 2 थीटा, तो इसको आप लिख देंगे cos ऑफ 2 अल्फा। अब नीचे एज इट इज जो था लिख दिया, ऊपर वाला डबल हो चुका, नीचे वाले को डबल कैसे करना है? नीचे वाला डबल यूं होता है कि साइन और cos दोनों हो, उनके साथ 2 हो, फिर ये डबल होता है, क्योंकि यही 2 बाहर आता है, यही 2 हमने वापस अंदर शिफ्ट कर देना है। तो वो 2 यहाँ है नहीं, वो खुद लगाया नीचे, तो साथ उसको बैलेंस भी किया। अब इतना हिस्सा ये जो सर्कल में है, ये आपका ये रिवर्सल यूज करते हुए साइन 2 अल्फा हो गया। जो ऊपर वाला ये 2 है वो आपका एज इट इज यहाँ शिफ्ट हो गया। हाँ जी, अब हमें हमारी जरूरत पूरी होती नजर आ गई है। ये बॉक्स वाला हिस्सा आपको cos ओवर साइन कॉट बन गया, एंगल 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा बन गया, ये बाहर वाला 2 अपनी जगह पर। यही हमें चाहिए था, दैट इज वी वर लुकिंग फॉर। ये हमारी राइट हैंड साइड बन चुकी। हाँ जी, आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टेटमेंट है, प्रूव करनी है। हाँ जी, प्रूव करना है सिंगल फॉर्मेट, यानी कि tan ऑफ अल्फा। अब जो चीज सामने गाइडलाइन में अवेलेबल हो, इस वक्त tan की बात बाद में कर लें, अल्फा चाहिए। इधर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी डबल एंगल है, ये भी डबल एंगल है, तो आंसर में तो डबल नहीं आ रहा, आंसर में तो सिंगल आ रहा है।
इसलिए उसको सिंगल में चेंज करें। हाँ जी, साइन 2 का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 आगे जो बचा वो साइन और कॉस में लिखते जाएं। यानी कि अब जितनी दफा ये डिस्कशन हो चुकी है, साइन का डबल एंगल फार्मूला बच्चे को तकरीबन याद हो चुका है। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, नीचे इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ज़ाहिर है ये कॉस का डबल एंगल है, ये 1 अपनी जगह। उसके बाद अब हमें इनके इनको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट कैसे बनाना है, हमें बनाना है tan। ऊपर अगर साइन होगा, नीचे अगर कॉस होगा तो tan बनेगा। नीचे अब आपके सामने ये साइन है, ये कॉस है, इसलिए सारा कुछ कॉस में लाना है। तो ये देखिए 1 और ये साइन इकट्ठे करके इधर लिख दिए, ये जिसको अंडरलाइन किया गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कितनी की दफा इस फार्मूले को बताया जाए, लिखा जाए, याद करवाया जाए। हाँ जी, जिस वक्त हम एक को उधर शिफ्ट करते हैं इस तरह से, ये साइन उधर शिफ्ट किया तो बाकी क्या बच गया, कॉस स्क्वायर। तो अब इस ग्रुप की जगह कॉस स्क्वायर, ये देखिए अंडरलाइन पार्ट ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा, अगले वाला कॉस उसी तरह। ये चेंज यही क्यों किया, जो बात अभी हो रही थी, ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो तो tan बनता है, तो नीचे सारे कॉस बना लिए गए। अब ये पहले ही कॉस है, इसको भी कॉस बना लिया गया। हाँ जी, ये दोनों मिलके 1 और 1 2 हो गए, और अगले स्टेप में ये 2 कैंसिल हो गया, ये एक कॉस कैंसिल हो गया स्क्वायर से, यानी कि ये 2 हैं कॉस, एक इससे कैंसिल हो गया। ऊपर साइन बचा, नीचे कॉस बचा, साइन ओवर कॉस tan हो गया। ये एंगल दोनों में सेम है, यही आपकी राइट हैंड साइड है। हाँ जी, यही चीज जरा अब इस क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। अब 1 प्लस tan अल्फा tan 2 अल्फा ये बनाना है, इसको लिखा साइन ओवर कॉस, इसको लिखा साइन ओवर कॉस, एंगल जितना इधर है इतना दोनों में लिख दिया। अब क्वेश्चन है कि इनको इस तरह साइन कॉस में क्यों चेंज किया, क्योंकि आंसर ही उस फॉर्म का बनाना है। अगले स्टेप में एलसीएम, ये और ये एलसीएम, इसके नीचे 1 है, ये एज इट इज इस 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया, आगे प्लस ये एज इट इज ऊपर वाला खोल के लिख दिया। अब स्टूडेंट की थिंकिंग हो सकती है कि डबल एंगल को क्यों नहीं हल किया, भाई आंसर डबल में ही तो बनाना है, हल क्यों करें, जो पहले ही तैयार है चीज उसको हम क्यों बनी बनाई को डिस्टर्ब करें। हाँ जी, उसके बाद ये वही रिवर्सल यूज, वो फंडामेंटल लॉज जो पिछले 3-4 लेक्चर्स में बार बार होते रहे, दोनों कॉस दोनों साइन, दोनों कॉस दोनों साइन, तो आंसर क्या बनना है, कॉस वाला, दरमियान में प्लस है तो इधर माइनस, 2 अल्फा माइनस अल्फा, नीचे जो लिखा हुआ है वो चलता जा रहा है, ये मिलके हो गया कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा इससे कैंसिल हुआ। नीचे से जब कॉस ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये कॉस सर्कल वाला हिस्सा सेकंड में चेंज हो गया, एंगल अपनी जगह उसी तरह से, दैट इज राइट हैंड साइड। हाँ जी, इसी चीज को अब जरा एग्जांपल कवर करें। साइन ए साइन 2a tan a, ये देखिए आपको आंसर बनाना है सिंगल एंगल फॉर्म में, तो इस डबल को भी हल कर दें, इस डबल को भी हल कर दें। ये डबल हल किया तो 2 sin a cos a, इस डबल को हल किया तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो डबल एंगल आइडेंटिटीज हल हो गई। उसके बाद जो काम यहाँ किया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर वही किया, जस्ट तरतीब देखिए, ये जिनको अभी एरो लगा के इकट्ठा किया जा रहा है, ये दोनों इकट्ठे किए, 100% यही है, इसीलिए मैं उसको पहले हल कर रहा हूँ। वो दोनों इकट्ठे कर दिए, बाकी दोनों सेपरेट कर दिए, ऊपर वाला हिस्सा तो जस्ट लिखते जा रहे हैं। चलें जी, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर cos स्क्वायर, इसकी जगह आ गया ये cos स्क्वायर, ये जो रेड लाइन लिखी है इधर से रेड लाइन है, ये इनके दोनों के आंसर ये बने, बाकी सिर्फ लिखते आ रहे हैं। फिर ये जिसको सर्कल किया और इसको सर्कल किया, बटे के नीचे ये दोनों मिलके डबल हो गए 2 cos, ये बाकी सब कुछ लिखा रखाया। अब बटे के ऊपर से साइन ए कॉमन आ गया, नीचे से cos ए कॉमन आ गया, ये हिस्सा कैंसिल हुआ, तो साइन ए ओवर cos ए दैट इज tan ए, रिक्वायर्ड राइट साइड आ चुकी। ये थी आपकी एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन को लास्ट पे रखा गया है क्योंकि इसमें थोड़ी अमेंडमेंट समझानी थी। ये देखिए
क्वेश्चन की स्टेटमेंट सामने है कि ये बना के दिखाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लें ये पेपर में हर सूरत आ जाना है। जो भी बोर्ड का पेपर है, कोई एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू भी आ जाता है, ये अमेंडमेंट करनी पड़ती है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बनती है। ये देखिए जो 1 है, ये वाला 1, नीचे भी 1, दोनों में एक जैसी कीमत लगाई जा रही है। हम बार बार कह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 1। अब काफी है कि जो भी लिख दें एंगल सेम हो, ये वाला साइन का स्क्वायर हो कॉस का स्क्वायर हो, आंसर 1। तो अगर यहाँ पे ये लिख दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये भी 1 आएगा। अब एंगल थीटा बाई 2 सेम है, ठीक है। इसलिए इस 1 की कीमत आपने ये लिखी साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, बटे के ऊपर भी और बटे के नीचे भी। बस एक साइड में समझाता जा रहा हूं, नीचे तो सिंबल का ही फर्क है। पहले स्टेप में ये रूट अलग अलग किए, ऊपर वाले का रूट अलग, नीचे वाले का रूट अलग, इस जगह तो रूट्स अलग हो गए। आगे ये कार्रवाई क्यों हुई है, वही गाइडलाइन की तो जरूरत है। गाइडलाइन ये देखें तो आंसर कैसे बनाने हैं, हाफ वाले अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 ही लिखना होगा उस 1 को, इसलिए ये सोच है। उसको देखते हुए ये बन चुका। अब इस 1 की जगह भी, इस 1 की जगह भी सिमिलर स्टेटमेंट है, इसलिए इसको तो बताने की जरूरत खत्म हुई। सिर्फ अब अगले वाला रह गया, ये भी कॉमन है, साइन अल्फा प्लस माइनस, आगे सब सेम है। अब आपने ये समझना है ये कैसे किया गया, यानी कि इसी की इंपॉर्टेंस जरा क्लियर करें। ये वही डबल एंगल है जिसको यूं लिखते आ रहे हैं, साइन 2 थीटा का आंसर हो गया 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, जितना भी 2 के साथ है। अब हमारे पास अगर यहां 2 इंटू 7 थीटा होता तो क्या करना था, ये 2 बाहर आ जाना है, आगे क्या आ गया 7 थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ 7 थीटा। वो साइन और कॉस दोनों के साथ रिमेनिंग पार्ट लिख देना होता है। अब हमें बनाना है हाफ एंगल, अवेलेबल है आपके पास ये साइन ऑफ अल्फा। तो ये देखिए हाफ कैसे बनेगा, ये हाफ खुद कर लिया और यहां उसको बैलेंस कर लिया। नोट द स्टेप, ये हाफ चाहिए था, खुद कर लिया, ये बैलेंस कर लिया। अब ये 2 आ गया बाहर, ये वाला 2 जो बाकी बचा वो साइन के साथ भी लिख दिया गया और वो वैल्यू कॉस के साथ भी लिख दी गई। इस तरह से इस साइन अल्फा का ये सॉल्यूशन बना। ये आगे भी आता जाएगा। फिलहाल साइन अल्फा इसको हाफ करना हमारी जरूरत थी, जो हाफ खुद किया, इस वाले को तो साथ डबल किया। अब ये डबल आपका बाहर आ गया, यानी कि ये डबल एंगल आपका ये 2 बाहर आ गया, बाकी क्या बचा ये अल्फा बाई 2। वो साइन के साथ भी लिखा, कॉस के साथ भी लिखा, तो साइन अल्फा का ये सॉल्यूशन है आपके पास। तो वो आपने इस ऊपर वाले की जगह भी लिखा, नीचे वाले की जगह भी लिखा, और उसके बाद तो काम खत्म हुआ। ये a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप समझ सकते हैं ना। ये स्क्वायर असल में यूं सेंटर में है, ये स्क्वायर असल में यूं ऐसे है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बना a प्लस b होल का स्क्वायर। नीचे 2 टाइम माइनस में है तो a माइनस बी का स्क्वायर, ये अब स्क्वायर इससे कट गया, ये स्क्वायर इससे कट गया, बाकी आपके पास राइट हैंड साइड है, बाकी कोई इशू नहीं है। बस ये देखिए ये स्क्वायर कंप्लीशन का तरीका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, तो ये a प्लस b जो स्क्वायर के अंदर है उनका होल स्क्वायर, नीचे माइनस वाला। और मैक्सिमम ये बात समझ रही थी आपने कि ये हाफ एंगल कैसे बने। ये फिर देख लें, साइन ऑफ अल्फा इसको हाफ किया और ये बैलेंस किया। हाफ क्यों किया, हाफ चाहिए था। अब ये 2 बाहर आ गया, बाकी साइन और कॉस के साथ क्या लिखना है, ये अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा बाई 2। इस तरह से इसका ये सेट बना, ये 2 दफा समझा दिया गया है। तो यहां तक ये आपकी एक्सरसाइज क्लोज हुई। आपके डबल एंगल आइडेंटिटीज तक और 10.3 तक का काम अब तक इंक्लूडिंग ऑल एग्जांपल्स क्लोज हुआ।
जिन बच्चों को वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, वो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई मसला हो तो वाया कमेंट्स हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हर तरीके से गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।